बातें छोटी छोटी पर काम बड़े करने चाहिए, क्योंकि दुनिया शायद सुनती ना हो पर देख सब लेती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 22 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 22 जुलाई 2026 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष विधान क्यों है, तो इसके लिए बने रहिएगा। संवत 2083 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज नवमी तिथि है और नवमी तिथि पूरे ही दिन रहेगी। स्वाति नक्षत्र रात के 11:03 तक है, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में कल सुबह ही चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:02 से 9:02 तक और वापस से दोपहर में 4:32 से 6:02 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो अभी के लिए इस यात्रा को टाल देना ज्यादा बेहतर है। पर अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो, नहीं गए तो नुकसान ज्यादा बड़ा मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में तिल खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्याधाम योग, हंस महापुरुष योग, गज केसरी योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग और विमल योग का आपको साथ मिलेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज नवमी तिथि है और गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है, तो ऐसे में आज के दिन आपके लिए कवच के निर्माण होंगे। जो आपकी अलग अलग समस्याएं हैं या फिर आपकी मनोकामनाएं हैं, उससे संबंधित अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। साइड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप निःशुल्क पूछ सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। वहीं अगर आपके पास में अपनी कुंडली की डिटेल्स हों और आप ये समझना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है, आपको क्या समस्याएं चल रही है, उसका समाधान कब हो पाएगा, आपकी जो समस्या है उसका समाधान मंत्र उच्चारण से, यंत्र स्थापना से या फिर कवच धारण से होगा, तो इन सभी की जानकारी आपको निःशुल्क आज अंतिम दिन है जो प्रोवाइड की जा रही है। साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और इसके साथ में जो आपकी समस्या हो वो लिखित तौर पर आप हमें भेज सकते हैं और आपको निःशुल्क परामर्श प्राप्त होगा। समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा या वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको धंधा यक्षिणी कवच अवश्य धारण करना चाहिए। वहीं अगर किसी को दिया गया पैसा बकाया है जो सामने वाला देना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति में भी धंधा यक्षिणी कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी धन आप अर्जित करते हैं, जो आप धन प्राप्त करते हैं, वो सामाजिक नियमों के और कानून की दृष्टि से उचित हो। दूसरा विशेष कवच अष्ट लक्ष्मी कवच। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में अवश्य बनाना चाहिए। तीसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं बात करने जा रहा हूं यह है महामृत्युंजय कवच। आप जानते हैं कि मृत्यु देने वाले कौन है? संहारकर्ता शिव। जब भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। समय पर फोन उठाकर निर्णय लेना कि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है, आपके कर्म पर निर्भर करता है, आपके प्रयास पर, प्रयत्न पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कन्या पूजन के महत्व की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि का अंतिम दिन आज है, नवमी तिथि है। नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा की विशेष कृपा अपने सभी भक्तों पर होती है। इस दौरान घर घर में मां दुर्गा और उनके सभी रूपों की पूजा होती है। अब गुप्त नवरात्रि होने के कारण यहां पर साधनाओं का महत्व ज्यादा होता है। नवरात्रि को और भी विशेष बनाया जाता है कन्या पूजन के माध्यम से। अब यह परंपरा अष्टमी कहीं जगहों पर और कहीं जगहों पर नवमी के दिन की जाती है। कन्या पूजन में 9 छोटी कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि छोटी कन्याएं नव दुर्गा का प्रतीक होती हैं और उनकी सेवा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
नवरात्रि पर्व के सभी रीति रिवाजों में ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कन्या पूजन किया क्यों जाता है? ये नव दुर्गा के लिए 9 कन्याओं का बुलाना और उनका पूजन करना, उनको खाना खिलाना, ये क्यों जरूरी है? ये अवसर आपको क्यों प्राप्त होता है? श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया कन्या पूजन जीवन में अनेक शुभ फल प्रदान करता है। सबसे पहले तो माना जाता है कि इससे घर में मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है और परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति सभी बनी रहती है। यह साधक को आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ाता है। छोटी बच्चियों के चरण छू करके आशीर्वाद लेना अहंकार को तोड़ता है, हमें नम्रता और करुणा का भाव सिखाता है। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करने से कई प्रकार के दोष शांत होते हैं, जैसे पितृदोष या ग्रह दोष। इससे घर का वातावरण भी सकारात्मक होगा और सामंजस्यपूर्ण बनेगा। वहीं यह भी माना जाता है कि अलग अलग उम्र की कन्याओं के पूजन से अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति होती है। कोई ज्ञान और बुद्धि के लिए पूजता है, तो कोई सफलता के लिए, कोई विजय या फिर परिवार में सुख शांति के लिए। सबसे सुंदर बात यहां पर एक ही है कि ये इस अवसर पर भक्त दान दक्षिणा करते हैं, कपड़े, उपहार, मिठाइयां बांट करके दान का पुण्य कमाते हैं और समाज में मदद करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। कन्या पूजन एक बेहद सरल और अत्यंत पवित्र अनुष्ठान है। सबसे पहले घर या मंदिर का स्थान साफ करके सजाया जाएगा। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके भक्त कन्याओं को आमंत्रित करते हैं। परंपरा है कि कम से कम 9 कन्याओं को अवश्य बुलाया जाए और उसके बीच में एक लड़का हो। कन्याओं के चरण जल या गंगा जल से धोए जाएं। उनके बाद में आसन पर बिठा करके उन्हें माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाया जाए, फूलों की माला पहनाई जाए और फिर उन्हें विशेष भोजन परोसा जाए। आमतौर पर आप देखते होंगे कि जब भी हम कन्या पूजन करते हैं तो हलवा, पूरी, चने ये अवश्य बनता है। भोजन के बाद में बच्चियों को कपड़े हो, चूड़ी हो, रिबन हो, मिठाई हो, दक्षिणा हो या कोई भी आपका मनपसंद गिफ्ट हो जो बच्चों को पसंद आता हो, वो उन्हें भेंट किया जाता है। अंत में उनके चरण छू करके आशीर्वाद लिया जाता है, उन्हें प्रेम पूर्वक विदा किया जाता है। कुछ परंपराओं में एक छोटे बालक को भी भैरव के रूप में बुलाया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और संरक्षण दोनों साथ साथ चलते हैं। यहां पर कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। कन्या पूजन करते समय आपको पूजा स्थल और वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। भोजन हमेशा सात्विक बनना चाहिए, बिना प्याज लहसुन के बनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर एक आती है कि कन्या के साथ भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को सम्मान देना होगा, स्नेह देना होगा। यही वास्तविक पूजा है शक्ति का। यहां पे अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखना है। समय की दृष्टि से सुबह काल से दोपहर तक आपको पूजन के लिए श्रेष्ठ समय मिलता है, लेकिन श्रद्धा होने पर इसे किसी भी समय किया जा सकता है। अब आज के समय में अगर हम देखते हैं, आज जब समाज में स्त्रियों के अधिकार और सम्मान की चर्चाएं होती हैं, तब कन्या पूजन की परंपरा और अर्थपूर्ण बन जाती है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि नारी शक्ति के प्रति सम्मान का सार्वजनिक संदेश देता है। कन्या पूजन हमें यह याद दिलाता है कि हर बेटी देवी का ही स्वरूप है। यदि हम अपने घर, परिवार और समाज में लड़कियों को शिक्षा, सम्मान और अवसर देंगे, तभी यह परंपरा का असली फल मिलेगा। कन्या पूजन नवरात्रि का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मां दुर्गा की कृपा पाने का, नारी शक्ति के सम्मान का एक अद्भुत माध्यम है। छोटी बच्ची हो, ये देवी मान करके उनकी पूजा करना हमें करुणा, सम्मानता और आस्था की सीख देता है। जब हम श्रद्धा और सच्चे मन से कन्या पूजन करते हैं तो न केवल हमें मां का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि समाज में भी यह संदेश जाता है कि नारी का आदर ही सच्चा धर्म है, सनातन धर्म है। चलिए अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स और अधिमित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और ऐसे समय में विशेष तौर पर जो व्यापारी वर्ग है, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो आपके लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अच्छी बिजनेस पार्टनर्स के साथ में मीटिंग करना और कोई अगर डिसीजन लेना है तो उस दिशा में प्रयास सफल होंगे।
वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी, कलीग्स का सपोर्ट मिलेगा, सीनियर्स विशेष तौर पे इस समय में गाइडेंस अपनी आपको प्रदान करेंगे। कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर लैंड करना चाह रहे थे या फिर प्रोजेक्ट हैंडओवर आज के दिन है तो ये आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत से संबंधित इस समय में संतुष्टि है, राहत है। दाम्पत्य जीवन से संबंधित संतुष्टि भी आपको प्राप्त होगी। यंगस्टर्स हैं तो खाने पीने की चाहत कहें या ये कहें कि कुछ लजीज खाना है तो ये आज के दिन आपकी इच्छाएं पूरी होती नजर आएगी। दोस्तों के साथ में कहीं गेट टुगेदर करते हुए खाने का शौक आज के दिन पूरा होता नजर आएगा। और अगर कोई यात्रा है, चाहे वो कमाई के लिए हो या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस से है, प्लेजर पर्पस से है, तो वो आज के दिन अवश्य देखने को मिल सकती है। रेंटल इनकम की दिशा में अगर आप प्रयास कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऐसी प्रॉपर्टी में करते हैं जहां से आपको रेंटल मिल सके, तो वो इस समय में आपके लिए लाभदायक साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए भगवा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है वृषभ राशि की और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है, जो यात्राओं में सुविधा प्रदान करने के लिए मानी जाएगी। तो वहीं आपके लक फैक्टर को बूस्ट करेंगी। कॉन्फिडेंस आपके पास है, नॉलेज आपके पास है और उसको लक का साथ मिलने के कारण आज के दिन जबरदस्त तेजी अपने काम में देखने को मिलेगी, अपनी कमाई में देखने को मिलेगी, अपनी स्ट्रैटेजी में आपको देखने को मिलेगी। जो आप प्लान करते हैं, चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर इस समय में कोई मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस दिशा में आपको यहां पर लक फैक्टर सपोर्ट करेगा। चाहे अपने नौकरी में प्रमोशन की इच्छा हो या फिर नौकरी चेंज करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हो, तो वो भी इस समय में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। हालांकि इस बात को आपको ध्यान जरूर देना होगा, थोड़ी मशक्कत या ये कहा जाए एफर्ट आपको ज्यादा डालनी पड़ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी इस समय में अच्छी निभाएंगे भी और नई दोस्ती इस समय में प्राप्त भी होगी। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति घर परिवार की महिलाओं को होगी और परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो समाज में सम्मान प्राप्त होगा, ख्याति प्राप्त होगी। ऐसे समय में अगर आप कोशिश करें कोई नई लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित डील को फाइनलाइज करने के लिए या इस समय में स्याही देने के लिए, तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित अवश्य होगा। अच्छा नेगोशिएशन करने का मौका आज के दिन आपके पास में है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 70% सपोर्ट की है। बस इस समय में इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए है कि बच्चों से संबंधित कोई भी चर्चा हो उसको यहां पर थोड़ा लाइटली लीजिए। विशेष तौर पे आप हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर बच्चों को लेकर के कोई गर्मा गर्मी ज़्यादा चल रही है या फिर उनको लेकर के डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय यूनानिमसली आपको आगे बढ़ना चाहिए है, एक जॉइंट फोर्स बन के आगे बढ़ना चाहिए। ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। मानसिक मोर्चे पे बच्चों को लेकर के जो परेशानी है उसको अभी के लिए आपको रफा दफा कर देना चाहिए। वो जिस तरीके से चल रहे हैं सिर्फ उनको वेट एंड वॉच कीजिए। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में थोड़ा अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कोई छोटी सी चोट लगे, पर ये चोट जो बेसिक आपके काम होते हैं, दिनचर्या के काम होते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम कर सकती हैं। व्यापारी वर्ग का नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय में थोड़ा हौसला अपना बढ़ाए रखिएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिएगा। लोग तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, पर टूटना और ना टूटना ये आप पर निर्भर करता है, आपकी मानसिकता पर, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। ये आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि कोई भी स्पेकुलेटिव ट्रेड से इस समय में दूरी बना करके रखें तो बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% आपके लिए सपोर्ट की है। ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चे पे थोड़ी अशांति ज्यादा अनुभव होगी। यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि जो चाहते थे वो ना हो पाना, परिवार का यहां पे उसके लिए सपोर्ट ना करना, ये आपको गुस्सा भी दिला सकता है। पर कहीं ना कहीं आपको अपने आप को, अपने गुस्से को मैनेज करना होगा, अपनी इस समय में मेहनत को मैनेज करना होगा, सही दिशा में प्रयास करना होगा। जो टोके जा रहे हैं उस बात को समझना होगा। माताजी के साथ में किसी बात को लेकर के ये ऐसे समय में बहस छिड़ सकती है जो आपके लिए और उनकी सेहत दोनों के लिए ही खराब हो।
तो यहां पर बहस करने से परहेज कीजिएगा। प्लानिंग बहुत अच्छी है, पर उसको एग्जीक्यूट करने में जो सपोर्ट आपको चाहिए था वो यहां पर गायब नजर आ सकता है। इसके लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यहां पे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सही दिन का चुनाव करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और यहीं जो यंगस्टर्स भारत के बाहर पढ़ते हैं, यही कहा जाए कि इस समय में जॉब करते हैं बाहर, तो भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आप पर कोई गलत आरोप लगा दे, या फिर यह कहा जा सकता है कि आपकी इमेज को खराब कर दे। तो इसके लिए सोच समझ करके दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाइएगा और दूसरों को अपने इनर सर्कल में एंट्री दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, पर वध तारा का साथ है जो पॉजिटिविटी में कमी पेशी लेकर आते हैं। 75% तक सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में पॉजिटिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा धैर्य आपको यहां पर रखना होगा, धैर्य का परिचय देना होगा। काफी जगहों पर बहुत जल्दी से उकसा दिए जाते हैं और वहां पर आप खुद का नुकसान कर बैठे, इससे परहेज कीजिएगा। बाकी आज का दिन फायदेमंद है अगर सही स्थिति और सही शब्दों का चुनाव आप करके आगे बढ़े। ऐसे समय में कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात कर लेते हैं, अपनी कोई ओपिनियन दे देते हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। पर लोकप्रियता यहां पर बढ़ सकती है, ऐसे समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस आपका साथ निभाएगा। शॉपिंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ें तो भी आपको फायदा इस समय जबरदस्त प्राप्त होगा। विशेष तौर पे जो ज्वेलरी का काम करते हैं, सोने से संबंधित काम करते हैं, आपको इस समय में काफी अच्छी कमाई देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, सेहत का भी साथ मिलेगा, और घर परिवार के सदस्य जो हैं वो विशेष तौर पे इस समय में आपकी हर ओपिनियन या ये कहा जाए एडवाइस को रिस्पेक्ट करेंगे। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो घर के बाहर और घर के अंदर दोनों तरफ ही खुशी और आनंद का माहौल आपको देखने को मिलेगा। लोग इस समय में आपकी प्रशंसा ज्यादा करेंगे। और यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती की स्थिति तो अवश्य देखने को मिल रही थी, पर अब इस दोस्ती से कुछ फायदा कमाने का मौका आपको मिल सकता है, अपना कोई कार्य उससे करवाने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर शेम तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में हालांकि 21 डॉट है जो ओवरऑल 67-70% तक आपको सपोर्ट प्रदान कर देगी, पर यहां पे कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड ज्यादा है, ट्रेन ऑफ थॉट का बार बार टूटने की शिकायत यहां पर ज्यादा है। ऐसे समय में परेशानी है कि किया गया वादा है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर कोई फाइन कहें या फिर इमेज को लेकर के परेशानी ये यहां पर आ सकती है। ऐसा व्यक्ति इस समय में उंगली उठा सकता है जो अभी तक आपके कहे अनुसार चलता था, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ईगो को यहां पे सैक्रिफाइस कर थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है। कोई भी यहां पर व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, स्ट्रेस लेकर के काम करते हैं, पर स्ट्रेस लेकर के काम वो अल्टीमेट आपको रिजल्ट नहीं दे पाता। जो पॉलिश है आपके काम की, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो नहीं दे पाता। तो इसके लिए हड़बड़ाहट में काम करने से ज्यादा बेहतर है कि समय लेकर के काम किया जाए, तो सामने वाला भी सेटिस्फाइड होगा और आपकी इमेज भी खराब नहीं होगी। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा सहकर्मियों से संभल करके रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ये कहा जाए कि बिजनेस मीटिंग थी या फिर आपकी फाइल ओपन उनके सामने थी, तो वो उसको देख करके आपके साथ में कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो खर्चों पर इस समय में थोड़ा आपको कंट्रोल रखना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। दोस्तों की इस समय में बहकावे में आकर के बहुत ज़्यादा बड़ी कोई परचेज कर लेते हैं या सिर्फ दिखावे के कारण परचेज कर लेते हैं, तो ये आपको परेशानी में डाल सकता है। गलत कार्यों की ओर भी आपका रुझान इस समय में ज़्यादा मोड़ने का प्रयास होगा, जिसे हम कहते हैं पीयर प्रेशर है। ये पीयर प्रेशर इस समय में कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी की सिचुएशन है, और इस समय में दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। जहां पर जो आप काम चाहते हैं वो बड़ी आसानी से हो जाता है, फोन पर काम हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति आपसे इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाता है, कहते हैं बात करते हैं तो उससे इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। तो यही सब स्थिति इस समय देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं पुराने दोस्तों से मुलाकात होना ये इस समय में सिल्वर लाइनिंग बन सकता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, उसमें सिर्फ दोस्त की संगति कहें, उसका सिर्फ हाथ थामना कहें, यह आपके लिए बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता बन सकता है।
यहां पर व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने काम में तेजी तो अवश्य देखेंगे। वहीं घर परिवार से संबंधित जो स्थिति थी उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, अच्छी यात्रा कहें, परिवार का आदर सत्कार प्राप्त करने की स्थिति कहें, वो यहां पर देखने को मिलेगी। फिर वो चाहे गृहिणी हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो या फिर यंगस्टर्स हो, आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा पक्ष में रहेगी। अपनी बात को अगर आप आगे रखना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंटली आज आगे रखिएगा, आपकी बात को स्वीकार अवश्य किया जाएगा, कम से कम सुना जरूर जाएगा। ऐसे समय में सैटिस्फैक्शन आपकी लाइफ की स्टोरी आज के दिन बनने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 70% सपोर्ट की है। अब इस समय में खर्चों पर भी ध्यान रखना है और अपने रवैये पर भी ध्यान रखना है। बिना बात की बेचैनी से अपना कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको आप यहां पर ठंडे बस्ते में डाल बैठेंगे। ये कहा जाए कि बाद में करूंगा इस काम को, स्ट्रेस है काम का, इस कारण से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा यहां पे अपने आप को मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, काम जो है उसको डेलीगेट करना है, लोगों का सपोर्ट लेना है, तब आपका काम आगे बढ़ पाएगा। पर एक परेशानी है जो मन की है, जिसको सुलझाया नहीं जा सकता। आज के दिन दूसरे के अचीवमेंट से, दूसरे के जीवन में चल रही अच्छी बात से आप यहां पर ईर्ष्या भाव में डूबे रखेंगे। यह परेशानी का कारण है। यह कहा जाए कि सामने वाले ने बड़ी गाड़ी खरीदी आपसे सेम लेवल पे होके, तो उसको लेकर के ईर्ष्या है। आज के दिन सामने वाले को क्लाइंट ने 2 अच्छी बातें कर दी तो उसको लेकर के ईर्ष्या है। तो ईर्ष्या भाव को आपको इस समय में रोकना है, दबाना है। यही घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों की इस समय में परेशानी हो या फिर उनके बीच में विवाद है, यानी कि मैरिड कपल है, उनके बीच में विवाद है, उसको लेकर के आप बीच में कूदने का काम ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ये अपने आप बंद कमरे में अपनी बात को सुलझा भी लेंगे, जो विवाद है उसको यहां पर आसानी से रफा दफा कर लेंगे। पर आपका बीच में आ जाना ये इस परेशानी को, इस विवाद को बढ़ावा दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है। कोई लीगल मैटर हो, केस हो, या फिर यहां पे ये कहा जाए कि कोई पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा था, तो उसको सुलझाने की दिशा में आपको प्रयास ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपके हाथों सफलता लग सकती है। जीवन में सुख की प्राप्ति हो, अच्छी यात्राओं का मौका प्राप्त हो, लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार हो, सेहत का साथ मिले, रोगों से राहत मिले, ये स्थिति इस समय आपको अवश्य देखने को मिलेगी। और व्यापारी वर्ग हैं, कोई बड़ी यहां पर उपलब्धि की तरफ आप प्रयास कर रहे थे, या फिर ये कहा जाए कि कोई अवार्ड की सिचुएशन आने वाली है, उसके लिए कंपीट कर रहे हैं, तो ये आपको स्थिति यहां पर सफल अवश्य देगी। यही गृहिणी है तो यहां पर ज्योतिष्य सलाह कहें या ज्योतिष्य ज्ञान कहें, इसको प्राप्त करने की दिशा में प्रयास आपके ज्यादा होंगे, फिर वो चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो। पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन टोने टोट के बताए जाते हैं या फिर साधारण से उपाय बताए जाते हैं, इसको थोड़ा सोच समझ करके उपयोग करें। कई जगहों पर है कि हवाई बातों को ज्यादा किया जाता है, यानी कि अंडरगारमेंट्स के कलर से आपके ग्रह स्थिति कुंडली में क्या होती है उसके ऊपर चर्चा की जाती है, आपके कुंडली में जो योग हैं उससे संबंधित आपको बातें बताई जाती है। पर इस बात को समझ में आपको रखना चाहिए है कि कुंडली में डिग्री के महत्व होते हैं, आपकी दशा का महत्व होता है, आपकी नवांश कुंडली का महत्व होता है, आपकी कुंडली के अंदर राजयोगों का महत्व होता है। इस बात को समझ करके आपको ज्योतिषीय सलाह समझनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 73% तक यहां पर पॉजिटिविटी की है। ये कॉन्फिडेंस प्रदान कर रहा है, प्रमोशन से संबंधित रेस में आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। कहीं ना कहीं अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन भी छुपी है, पर ऐसे समय में अपने काम को लेकर के थोड़ा सजग आपको ज्यादा रहना होगा। यह कहा जाए कि घर परिवार की परेशानियों को आज के दिन ऑफिस में लेकर के आ जाते हैं। घर पर सुबह सुबह किसी बात को लेकर विवाद हो गया है तो उसको अपने ऑफिस के स्टाफ पर आप नाराजगी जताते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। बाकी पारिवारिक जीवन ऐसे समय में सुख
की तरफ बढ़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि आज की शाम आपको अवश्य प्राप्त होगी। संतुष्टि का भाव इस समय आप पर हावी ज्यादा रहेगा और कॉन्फिडेंस मिलने के कारण बड़े से बड़े काम को अंजाम देने में आज के दिन आप हिचकिचाएंगे नहीं। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो आपको भी कहूंगा, अगर कोई इस समय में प्रोजेक्ट के सबमिशन की बात थी या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की बात थी तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि एक बात का आपको ध्यान इस समय में जरूर रखना चाहिए है कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन अगर होता है तो वहां पे पॉलिटिक्स के शिकार बनाए जा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बैंगनी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 25% सपोर्ट की है और इस समय में हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, परेशानी है तो उसको अनदेखा मत कीजिए। पीठ में दर्द बहुत ज़्यादा है, पैरों में सूनापन लगता है या फिर हाथों में कंपन है, छाती में दर्द महसूस होता है, तो इन चीज़ों को इस समय में आप रफा दफा करने की गलती ना करें। एक बार सही डॉक्टरी परामर्श ले लेना फायदेमंद साबित होगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, उससे इस समय में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। अनबन कहें या फिर इस समय में नोक झोंक कहें, ये उभर के नजर आ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने सीनियर से ऐसे समय में बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बात कीजिएगा। ओवरली फ्रेंडली हो जाते हैं या फिर अपनी कोई ओपिनियन है वो उनको बताते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में संतान के साथ में या उनके करियर को लेकर के अगर विचार विमर्श करने बैठ रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एक्सपर्टीज आप दोनों ही के पास नहीं है। यहां पर किसी एक्सपर्टीज की ओपिनियन ले लेना फायदेमंद साबित होगा। आप 2 लोगों से सुनकर के आए बातें कि इस स्ट्रीम में ज़्यादा अच्छा अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है या फिर अगर आप बाहर सेटल होना चाहते हैं तो इस फील्ड में जाना चाहिए, उससे ज़्यादा बेहतर है किसी सही प्रोफेशनल के पास में जाकर के आप ये राय मशवरा लें कि किस दिशा में उन्हें आगे बढ़ाना फायदेमंद साबित होगा। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, छोटी मोटी परेशानियों को लेकर के जो आप अपने आप को बीट डाउन कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, मानसिक मोर्चे पे आप इस समय में परेशान हो रही हैं, ये परेशानी इतनी बड़ी है नहीं जितना आप सोच कर बना रही हैं। बस इस बात का ध्यान रखते हुए रफा दफा कर देना बातों को ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं अष्टम भाव में। कल सुबह से यह अष्टम भाव में विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स आज के दिन आपको मिल रहे हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% तक आपके लिए सपोर्टिव बना देते हैं। पर खान पान पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। विशेष तौर पर अगर कोई यात्रा करते हैं और यात्रा रिस्की है या ये कहा जाए कि यहाँ पर डाइसी नेचर है इस यात्रा का कि यहाँ पे फ़ायदा शायद मिल सकता है और शायद ना भी मिले, तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि खर्च पूरा होगा पर कमाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। ऐसे समय में घर परिवार के मोर्चे पर भी कुछ ना कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। हालांकि इस बात का ज़रूर फ़ायदा आपको मिलने वाला है कि अगर आप सोल ब्रेड अर्नर हैं, यानी कि ब्रेड विनर हैं, कमाने वाले हैं, तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर परेशानियों से राहत मिल सकती है। पर घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपनी मनमानी फिर भी चलाते नजर आएंगे और ऐसे समय में घर के यंगस्टर्स जो हैं, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, तो उनके साथ में इस समय में विचार विमर्श करना या फिर उनको कुछ बात करना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ पर इतना सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी अपनी मनमानी उन पर ना करें तो फायदे की बात रहेगी। जीवन साथी के साथ में पुराने किए गए कमिटमेंट्स को लेकर के ना कर पाने के कारण, या ये कहा जाए आधा अधूरा कर पाने के कारण विवाद उत्पन्न होते नजर आएंगे। पर इसको अभी के लिए अगर शांत रह करके सुलझाने का प्रयास करें, या ये कहें कि माफ़ी मांग कर थोड़ा और मोहलत ले ली जाए तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।